cutie people, आज डे 6 of 14 days 14 chapters with सोबित भैया and 14 days with me। मेरा टू डू लिस्ट आपने देख लिया। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री का मैं आज कर रही हूँ एडुकाट की बुक का एकदम लास्ट वाला टेस्ट पेपर। तो केमिस्ट्री का ये लास्ट टेस्ट पेपर है। केमिस्ट्री का मेरा रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया है। बिटवीन साइंस के सारे सब्जेक्ट मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा इजी लगता है और इसके चैप्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग लग। पहला चैप्टर कुछ है ही नहीं, सेकंड चैप्टर फिर लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड चैप्टर इंटरेस्टिंग है और फोर्थ चैप्टर तो मेरा फेवरेट बन गया। तो इसको मैंने जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश की। मुझे आज उठने में थोड़ा देर हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने जल्द से जल्द शुरुआत कर दी। इस पेपर को ख़त्म करने के लिए लगना चाहिए था 1 घंटा, तो मुझे भी लगभग उतना ही लगा। मैंने 11 में केमिस्ट्री लेने का सोचा है, क्योंकि मुझे कुछ मेरा उस टाइप ऑफ प्रोफेशन करियर चूज़ करना है मुझे, इसीलिए मैंने केमिस्ट्री लिया है। तो यहाँ 10 में प्रशांत भैया से पढ़ के तो मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो ही गया है, फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है। क्योंकि अभी भी अगर मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती, लेकिन टाइम लेके ज़रूर हो जाते हैं। बायोलॉजी भले ही मेरा अच्छा है, लेकिन मैं उसको अगले साल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ लेना मुश्किल होता है। आज सोबित भैया जो है वो अपना क्लास करवाने वाले हैं 5 बजे शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि उनको क्लास 9 की भी मैराथन करानी है। और आज का चैप्टर तो बहुत ही सिंपल सा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें सिर्फ फॉर्मूलाज मैटर्स एंड नथिंग एल्स। फॉर्मूलाज तो मुझे याद है ही, बस उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया वो बता देंगे, तो उस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ तो मेरा केमिस्ट्री भी सॉल्व हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद मैंने अभी इसको प्रैक्टिस कर लिया है। मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो ये सेगमेंट एरिया और ये इमोजीज, ये आपको कैसे लग रहे बताना। और यहाँ पे बस मैंने कुछ मेन चीज़ें, इसको देख के क्या पता चलता है ये अच्छा था, तो मेरी ड्राइंग उतनी भी अच्छी नहीं है। और यहाँ पे पिज़्ज़ा की बात भैया कर रहे थे, तो पिज़्ज़ा ही बना दिया, इतना मन कर रहा था पिज़्ज़ा का। यहाँ पे मैंने पूछा तुम इम्पोर्टेंट हो क्या। मैंने इसका शायद डायग्राम नहीं दिया, पर ये क्वेश्चन ऐसा था तो मैंने बोल दिया कि हाँ। तो इसमें बोला क्यों बताऊँ, मैं एग्ज़ाम में आऊँगा तब मज़ा आएगा। तो ये मुझे चुनौती दे रहा है कि हाँ मैं एग्ज़ाम में आऊँगा। और ये दूसरा क्वेश्चन, इतना ऑड आंसर, इसका आंसर इतना ऑड था कि ये इमोजी है। फिर यहाँ पे ब्रॉन्ज के बारे में है, सुमित भैया इसको बोल नहीं पा रहे थे। फिर यहाँ पे एक और इमोजी, मैं तो मज़ेदार क्वेश्चन हूँ। ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार था, बफेलो, काऊ, हॉर्स, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इजी है। ये वाला, समय ख़राब चल रहा है, बहुत दुख दे दिया इस क्वेश्चन ने। तो इस क्लॉक वाले क्वेश्चन को देख के मैंने बोल दिया कि समय ख़राब चल रहा है। अब बोर्ड्स एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स का समय ख़राब नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा। बोर्ड एग्ज़ाम आ रही है, इस वाले टाइम को बस मैंने ऐसे ही टाइम के हिसाब से बोल दिया, समय ख़राब चल रहा है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं। ये दुनिया हिला दी, इस क्वेश्चन ने दुनिया हिला दी। इसका इमोजी उतना अच्छा नहीं बना क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन भी था और हाथ तो मुझसे बना नहीं। ये वाला हैंड्स प्रूफ, बहुत खुशी हो रही है, मैं रो दूँगी, इतनी खुशी भगवान सही नहीं जाती। तो इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ कर पाई, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। उसके बाद यहाँ पे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया। सोबित भैया ने कर ही दिया था, लेकिन फिर मैंने खुद से भी कर ही दिखाया। इम्पॉर्टेंट अगेन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको मुझे वापस सॉल्व करना था, मैंने वो भी कर लिया है। कंक्लूजन, नॉइज, और ये वाला क्वेश्चन, ये इमोजीज मैंने बहुत ही तरीके परफेक्शन करने की कोशिश की, तो शायद अच्छा लगे आपको। तो ये वाला केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये गोल गोल रिंग वाला, इसकी इमोजी कुछ खास मिल नहीं रही थी, इतने सारे सर्कल्स थे, तो मैंने यही बना दिया। सो कंप्लीटेड। तो यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो चुका है, यहाँ पे मैंने इतना ही दिखाया। उसके बाद मैंने किया एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ा। तो जियोग्राफी का एक ना एक चीज़ तो मुझे करना ही था, तो मैंने आज इस चैप्टर को उठाया है। एग्रीकल्चर चैप्टर में तिगराज सर ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो झूमिंग वाला, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, सिर्फ कुछ MCQs आ जाते हैं। और पीछे में जो है इम्पोर्टेंट रिफॉर्मेशन वाला, लैंड रिफॉर्मेशन जो वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, शुरुआत का थ्योरी। और बीच में जितना भी है सब प्रैक्टिकल है। दिगराज सर का अगर आप जियोग्राफी के लिए या SSC का हर एक सब्जेक्ट के लिए रैपिड रिवीजन देख लिए
तो बस उतना काफ़ी है। उससे भी आप एग्ज़ाम देने चले जाएंगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जिज्ञासा का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। यहाँ पे बस मैंने अपने रीडिंग वीडिंग कर लिया, प्लांटेशन एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और जो पीछे का राइस और वीट मिलेट जो था उसका बस मैंने ऊपर ऊपर से टॉपिक्स और अंदर की चीज़ें देख ली, क्योंकि उसके लिए मेरे पास माइंड मैप एंड टेबल फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ टेबल फॉर्मेट वाला, ये क्रॉप चार्ट है। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही कलरफुल बनाया। स्कूल की टीचर ने बोला था कि क्रॉप चार्ट बनाना है, बस परमिशन लेके मैंने इसको और भी ज़्यादा कलरफुल बना दिया। तो चेकिंग हो जाने के बाद मैंने इसको पेंसिल और पेन, जो पेन और पेंसिल से नहीं लिखा था वो सब भी लिख लिया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो साइड में भी और सारी चीज़ें लिख ली। वैसे इसमें सारी चीज़ें है भी नहीं, क्योंकि शुगर केन और फिर जूट कॉटन ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है, तो वो मुझे बुक से ही पढ़नी पड़ी। ये मैंने आपको बस दिखा दिया कि मैंने क्या क्या बनाया था, और इस लास्ट टॉपिक को पढ़ने के बाद मेरा हो गया। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के नोट्स बस मैंने बता रही हूँ आपको। यहाँ पे डायग्राम बेसिक क्वेश्चन तो रहते हैं, सुखित भैया ने वैसे ही पढ़ाया। कुछ खास क्वेश्चन भी है नहीं, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करने में मुश्किल हुई थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस कर लिया तो अब तो मुझे आता है। सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो असल में स्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी। ये गुलाब जामुन वाला और ये नीचे कप वाला क्वेश्चन है, इसमें डायमीटर दो दो होते हैं। तो यहाँ पे भी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं मुझे। गुलाब जामुन वाला मैंने लास्ट में फिर से प्रैक्टिस किया, लेकिन इसका आंसर मुझे नहीं मिला। लेकिन मैंने लिखा है जामुन खाना है, जामुन खाओगे, जामुन को बताएंगे उसमें कितना चीनी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो यही बोलना सही है। हो चुकी है, तो अभी मुझे बस हिंदी का फुल ग्रामर पढ़ना था। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है वाक्य भेद से। तो हिंदी का जो ग्रामर है, मेरी स्कूल की मैम ने बताया था कि डेफिनेशंस पढ़ लो और एक एग्जाम्पल याद कर लो, उतना काफ़ी है, क्योंकि डायरेक्ट उसके अलावा क्वेश्चन तो आते भी नहीं है। तो बस मैं वही ऊपर ऊपर से पढ़ ले रही, क्योंकि हिंदी का उतना कुछ रहता भी नहीं है, और लास्ट मोमेंट पे अगर नहीं पढ़ूंगी तो बाकी किसी वक्त पढ़ने से कुछ याद आएगा भी नहीं। यहाँ पे कुछ उदाहरण और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी है, थोड़ी थोड़ी है इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो भी मैंने देख ली है। तो वाक्य कितने हैं वो सबको ही पता रहता है। ये जस्ट मैंने सोने जाने से पहले किया, क्योंकि आज सुबह भैया की क्लास तो वैसे भी 5 बजे ख़त्म हो चुकी थी। 5 बजे से शुरू होके 8 बजे तक ख़त्म हो चुकी थी। तो ये मैं अभी 10 बजे का पढ़ रही हूँ। पूरा चैप्टर पढ़ ही लिया है। मेरे प्रीबोर्ड्स हिंदी के तो बहुत अच्छे गए थे, दोनों ही बार बहुत अच्छे गए थे, प्रीबोर्ड्स और हाफ ईयरली दोनों ही। तो आज मैंने बस इतना ही सारे काम किए। मेरी इमोजीज आपको कैसी लगती है ड्राइंग में, मुझे बताना। सो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। सो बाय।